तो अब मैंने ये लगा दिया है एंड लेट्स सी, लगा तो दिया है पर जैसे ही कोई भी आएगा मेरे को हटाना पड़ेगा ये, या फिर ऐसे रुको अभी बताओ, अभी ये ऐसे खींचना पड़ेगा मुझे। तो मैंने लगा दिया है एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो एक्साइटेड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सो अभी मेरा इंग्लिश का सेशन चलने वाला है। Under this, I'm going to complete all the syllabus, what I have written in my to-do list. And then after my accountancy, I'm going to prepare for accountancy. So I'm starting with the phrasal verb, vocab and the foreign word because वो बहुत जल्दी complete हो जाते हैं. And then after मेरे को रहेगा कि I'm left with only one portion, that is mock, right? So I'm going to start with that. And एक tip देनी थी मुझे कि आप जब भी कोई question solve कर रहे हो तो MCQ pattern में है तो उसके अंदर 4 option आते होंगे, तो उसमें से सिर्फ एक सही होता होगा. But what about the rest 3 option? So whenever you are solving a question, you should jot down all the option and you should know the meaning of all the rest option. This is what helped me last year too, because last year I scored like 94 percentile in English. So मेरे को काफी इस चीज में एक्सपीरियंस है कि we can do better while exhibiting such small habits in our daily routine. तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 एंड आज फर्स्ट डे था। पहली बार मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा है, हाथ में नहीं पकड़ा है, हालांकि ट्राइपॉड पे पकड़ा है। एंड यू नो व्हाट, मैंने ट्राइपॉड मंगाया एंड फर्स्ट डे ही ट्राइपॉड गिर गया और पूरा टूट गया है। तो मुझे जितनी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती थी वो करके मैंने इसे फिक्सअप करा है, चल रहा है अभी। तो अभी बज गए हैं दोपहर की 1:30 एंड आई ट्राइड कि मैं इसको रैपअप कर लूँ 12 बजे तक। मतलब मैंने 9 बजे ये पहला वीडियो शूट करा था, पहला शॉर्ट शूट करा था एंड 9 से 1:30 हो गए, पता नहीं चला। मैंने इंग्लिश अब रैपअप करा, काफ़ी काम थे बीच में, वो भी करे क्योंकि आई लिव इन हॉस्टल तो वो भी मैनेज करना होता है। हैड टू हैव माई लंच। देन आफ्टर कुछ ग्रॉसरीज आ गई तो ग्रॉसरीज लेने गए। ग्रॉसरीज में स्पेशली फ्रूट्स बिकॉज हाई टाइम है, यू नीड टू कीप योर बॉडी नरिश। तो वो लिया। नाउ आई एम डन विद माई इंग्लिश सेशन। मैंने इंग्लिश में एक एडिशन भी करा है। मैंने आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ लिया क्योंकि मैंने मॉक देने गए थे तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे। मैं तो to just keep up with the pace and you need to revise the old coffins. तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वीडियो देख लिया। यू कैन ऑल्सो वॉच डियर सर का एक काफ़ी अच्छा वीडियो है, लाइक इट इज़ ऑफ 1 hour बट ही हैज़ ट्राइड हिज लेवल बेस्ट कि ये अच्छा से अच्छा पढ़ा के हमें डिलीवर कर सके। एंड आई एम फिनिश विद इंग्लिश। नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई अकाउंटेंसी सेशन एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कोर्स। But before that, I want to मेरा चैनल है तो I can say anything, right? Not anything, but of course, if I want to say something, I can. तो I just wanted to say कि मतलब तुम्हें पता है कि कुछ एक नया करने से पहले कुछ एक थॉट आता है मन में कि should you do that like before recording this video? I don't know ये कब पब्लिश होगा और होगा भी कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मेरा जो इनर थॉट है ना वो बार बार मुझे कह रहा है कि मुझे क्या ये करना चाहिए, should I do this or not? Should I just focus on my own study rather than recording this video? But to be honest, every shot is taken on in one shot. Means every shot is a single shot. मैंने इसको दोबारा नहीं करा है because my channel name is unfiltered. I do not want anything to be filtered out. So please let me know कि मुझे क्या करना चाहिए because शायद ऐसा हो कि that would guide me too. तो ठीक है, लिविंग ऑल दिस मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं एंड अगर तुम्हें चाहिए कि मैं आज के अपने नोट्स, आज मैंने कौन से एडियम फ्रेजेस करे, कौन से फॉरेन वर्ड करे, एवरीथिंग ऑफ इंग्लिश मटेरियल, इफ़ यू वांट कि मैं वो तुम्हें शेयर करूँ तो ठीक है। मैंने उसका वर्ल्ड टॉक बना रखा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। आई कैन शो यू ऑल टू कि वो कैसे दिख रहे हैं। अभी आई एड अ क्लिप हियर इन माई फोन बिकॉज इट इज़ इन माई लैपटॉप। तो यू कैन सी इफ़ यू वॉन्ट दैट क्लिप, इफ़ यू वॉन्ट दैट वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, you can add up yourself into our WhatsApp channel where we would be sharing our this Word document. And why I am saying we, because with me there is my one of close friend who is also preparing for CUET exam and he is also a partial dropper. So he is editing my video only and he would be keep posting you all with the new content. I am here just to record the journey and he will be attending you, he will be helping you throughout. Okay, so I am going to now wrap up the accountancy session. अभी बच चुके हैं शाम के 6 एंड मेरा BST एंड इंग्लिश खत्म हो चुका है। लाइक BST का पूरा मैंने 1 to 6 पढ़ लिया, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 टू द चैप्टर नंबर 6 एंड देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश में जितने भी सिलेबस का पार्ट लिखा था वो सब कुछ कर लिया, एडिशनल डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। देन आफ्टर दैट नाउ आई एम मूविंग अहेड। एज आई हैव टोल्ड यू कि मैंने सुनील पांडा सर का एक कोर्स लिया हुआ है। तो
अभी काफ़ी रिसेंटली उनका नया कोर्स आया है, तो मैंने लिया हुआ है, तो इसका नाम है SPCC to SRCC 3.0। तो उसमें अभी नया लेक्चर अपलोड हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, that is related to production and cost. I'm going to cover that lecture, and then after I have some MCQ of that chapter, which is again uploaded by him only. So I will be solving those. Then after that chapter, I will be moving ahead with my accountancy. Let's see कि आज का ये जो मेरा task है, I would be able to complete this or not. बाकी if you want any kind of MCQ related to this, you know what to do, right? Okay, so I'm going to study. What about you? What are you doing right now? अभी बज चुके हैं रात के 9, एंड मैंने सोचा था कि इकोनॉमिक्स को जल्दी खत्म करेंगे, बट इकोनॉमिक्स ऑलवेज टेक द मोस्ट ऑफ माई टाइम. लाइक आई एम वीक एट इकोनॉमिक्स, यू कैन से इट. I don't know whether I'm weak or I'm not able to understand the pattern of this paper or examination. Though I need to work on this, that is something what I know. So just because of that, I'm working extra mile to reach my target of this subject. And just now I have finished the chapter that is production and cost with MCQs and with a mock of a chapter that is a chapter wise test. Now I'm going to have a break because पूरे दिन से like I don't know कि मैंने इतना productive कैसे हो गई. Otherwise I'm not like this, right? I cannot work like for a whole day or I cannot study for a whole day. But today क्योंकि शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करना था, जो कि काफ़ी मुझे लगा था एक्सक्रूसिएटिंग टास्क होगा. लाइक it could have been a very exhausting task for people, but now I see कि ठीक है, it is tough, but you know what, it tries to make you committable towards what you have said to people, and I'm trying to achieve that. Let's see whether I will be able to complete my accountancy or not. And you can sense कि आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ. आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली बिकॉज मेरी आदत है कुछ चीज़ों को बोल के पढ़ने की और याद करने की. उससे क्या होता है, मेरे दिमाग में वो चीज़ आई एम एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो नाउ आई हैव माई रूममेट टू इन दिस रूम, शी इज इन वॉशरूम. सो आई माइट नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड माई वीडियो और नॉट माइट बी एबल टू कीप यू एज अपडेटेड एज आई वॉज डूइंग बिफोर. बट ऑफकोर्स आई ट्राई कि मैं अपडेट करूँ तुम्हें हाउ वॉज माई होल डे एंड वॉट आई डिड. आई नो कि दिस वीडियो इज़ क्वाइट लाइक बोरिंग, क्योंकि सब पढ़ाई व्हाट आई डिड ये दिखाया मैंने, बिकॉज मुझे इसके अलावा कुछ आ नहीं रहा है बनाना. व्हाट कैन आई डू? यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कि दीदी आप ये कर लो या फिर वॉट एवर. मुझे नहीं पता अभी. आई विल लर्न मे बी एज द डे पासिस और पास एज द डे, और मे बी एज द डे पास आई लर्न.